हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम सहकारी समिति का दूसरा चैप्टर देखने वाले हैं, अर्थात दूसरा भाग देखने वाले हैं। पिछले भाग में हम सहकारी समिति क्या है, उसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, उसके विशेषता क्या क्या है, लाभ क्या हो सकता है किसी सहकारी सोसाइटी अगर सहकारी समिति की स्थापना करेंगे, इन सभी चीजों को हम डिटेल में देख चुके हैं, इतिहास भी देख चुके हैं। आज हम सहकारी समिति की अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है, पंजीयन करवाना है, तो कितने दिन के भीतर कौन से अधिनियम के तहत कराया जा सकता है, और अगर मान लीजिए सहकारी समितियों में अगर विवाद हो जाए तो उस विवाद को निपटाने के लिए कौन सा अधिकरण होता है, किससे मतलब कौन सी एक संस्था होती है जो इस विवाद का निपटारा कर सकती है। आज इन सभी चीजों को डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो छोटी है लेकिन इससे आने के चांसेस ज्यादा है। तो चलिए समझते हैं कि किसी सहकारी समिति का बोल सकते हैं या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है, पंजीयन करवाना है, तो कैसे कराया जाता है। देखिए यहां पर लिख देता हूं, सहकारी समितियों का पंजीयन या रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है, पंजीयन करवाना है, तो कैसे कराएंगे। तो देखिए मैं बात करूं तो पंजीयन हमेशा जब भी आप किसी भी सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जैसे मैं बात करूं कोई 20 से 25 अगर सदस्य मिलकर जो एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, एक ही प्रकार के कार्य के लिए, याद रखिएगा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अगर कोई लोग क्या करते हैं, एक समिति बनाते हैं, तो समिति को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत क्या कराया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। समझ रहे हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस अधिनियम के तहत समिति का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत कराया जाएगा। समझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सोसाइटी है, ये ई है, ठीक है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी भी समिति का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। तो कहां पर कराया जाएगा, ये भी बात है। तो देखिएगा कहां कराया जाएगा। अगर हम बात करें, मान लीजिए पहला अगर मैं बात करूं जिला स्तर पर अगर किसी भी सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो जिला स्तर पर पंजीयन कहां पर होगा, जिला स्तर पर, इसको लिख लीजिएगा, जिला स्तर पर सहकारी समितियों का पंजीयन ये कहां पर होगा। दूसरा अगर मैं बात करूं संभागीय स्तर पर पंजीयन कहां होगा, किसी भी सहकारी समिति का। और तीसरा अगर हम बात करते हैं राज्य स्तर पर पंजीयन कहां पर होगा, रजिस्ट्रेशन कहां पर होगा, किसी भी सहकारी समिति का। तो तीन अलग अलग चीज है। अगर जिला स्तर पर है तब इसका रजिस्ट्रेशन होगा, वो होगा जिला मुख्यालय में होगा या जिला कार्यालय में होगा। जिला मुख्यालय या जिला कार्यालय लिख लीजिए, ये कहां पर होगा, जिला कार्यालय में होगा। समझ रहे हैं। और अगर संभागीय स्तर पर जो समिति है उसका कहां पर होगा, संभागीय कार्यालय में या संभागीय मुख्यालय में। कहां पर होगा, संभागीय मुख्यालय में होगा। और अगर राज्य स्तर का अगर कोई सहकारी समिति है उसका कहां पर होगा, राज्य स्तरीय कार्यालय में होगा, राज्य स्तरीय कार्यालय या मुख्यालय में होगा। क्लियर है। तो इन तीन चीजों को आपको याद रखना है। सहकारी सोसाइटी, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, सहकारी समिति सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी भी समिति का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता। कौन सा अधिनियम आया, तो 1960 के अधिनियम के तहत कराया जाएगा। जिला स्तर पर है तो जिला कार्यालय में, संभागीय स्तर पर है तो संभागीय मुख्यालय में, और राज्य स्तर पर अगर कोई समिति है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है तो राज्य स्तरीय मुख्यालय में या कार्यालय में उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। क्लियर है, ठीक। और अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, इसी के अंतर्गत ही तो सब पढ़ रहे हो ना, ठीक है। क्या पढ़ रहे हो, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, यही तो पढ़ रहे हो। इसी अधिनियम के तहत ही तो सब रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। जितने भी प्रकार के कार्य हैं, दायित्व है, ये सभी के सभी आपके इसी अधिनियम में ही बताए गए हैं। तो इस अधिनियम में पहले समझिएगा, इस अधिनियम में पहले क्या बोला गया था, पहले क्या था, जब ये बना था 1960 में, जब ये बना था तब इस अधिनियम के अंतर्गत क्या कहा गया था। पहले इसमें ये बोला गया था कि न्यूनतम सदस्य संख्या किसी भी समिति को गठन करने के लिए या किसी भी
समिति की स्थापना करने के लिए, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर स्व सहायता समूह की स्थापना करनी है तो मिनिमम 10 सदस्य चाहिए। मैं पुरानी वीडियो में कुछ गलत बता दिया था, उसको सुधार लीजिएगा। मैं पुरानी वीडियो में बताया था कि 15 जरूरी है। किसी भी सहकारी समिति की स्थापना के लिए न्यूनतम 15 सदस्यों की संख्या जरूरी है। ये मैं बताया था, वो गलत है, उसको सुधार लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सुधार दिया हूं, आज मैं बता देता हूं। तो किसी भी सहकारी समिति की स्थापना करने के लिए, उसका गठन करने के लिए 1960 के अधिनियम में क्या लिखा था? इसमें लिखा था 20 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? सदस्य संख्या 20 होनी चाहिए। ये लिखा गया था 1960 के अधिनियम में, वर्तमान में नहीं बोल रहा हूं, उस समय जब बना था तब। और अगर समिति का अगर आप गठन कर लिए तो गठन करने के कितने दिन के भीतर उसका पंजीयन करवाना, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो ये लिखा गया था 90 दिनों के भीतर। 90 दिनों के भीतर क्या करना है? उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। यह कहा गया था कब? 1960 के अधिनियम में। परंतु इसमें क्या किया गया है? इसमें संशोधन किया गया। 1960 के अधिनियम में, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में संशोधन किया गया। और संशोधन करके इसमें क्या जोड़ दिया गया? अब इसमें यह बोल दिया गया कि अब न्यूनतम सदस्य संख्या, अर्थात किसी भी समिति की स्थापना करने के लिए जो पहले 20 सदस्यों की जरूरत होती थी मिनिमम, वो अब कितने लगेंगे? केवल और केवल 10 सदस्य की संख्या जरूरी है। याद रखिएगा, मिनिमम। और अगर आपको अधिकतम पूछ दे तो अधिकतम कहीं भी नहीं है, अधिकतम कितनों भी हो सकता है। समझ रहे हैं? न्यूनतम सदस्य संख्या दी गई है, अधिकतम नहीं। और पंजीयन के लिए जो पिछले 1960 में जो 90 दिनों के भीतर पंजीयन करा सकते हैं, उसको चेंज करके कितना कर दिया गया? 45 दिनों के भीतर आप क्या कर सकते हैं? समिति का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक, तो इसमें संशोधन करके क्या कर दिया गया? इस अधिनियम में संशोधन करके इसको क्या बना दिया गया? इसको सरलीकरण कर दिया गया, इसको सरल बना दिया गया। देखिए, अभी 20 सदस्य मिलके खोलते थे, अब जस्ट उसको आधा करके 10 सदस्य कर दिया गया। और जो 90 दिन में उसको रजिस्ट्रेशन होता था, अब उसको कितना कर दिया गया? 45 दिन, जस्ट उसको आधा कर दिया गया। आ रहा समझ में? तो ये है आपका क्या है, इस रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कौन से अधिनियम के तहत होगा, और उसके लिए क्या क्या आपकी योग्यता चाहिए किसी भी एक समिति की स्थापना करने के लिए, उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। क्लियर? अगर हम बात करें वर्तमान की, अगर मैं डाटा की बात करूं तो वर्ष 2022-23 में अगर हम बात करें तो वर्ष 2022-23 में 31 दिसंबर 2022 तक की स्थिति में, कब? 31 दिसंबर, इसको देख लीजिएगा, 31 दिसंबर 2022 तक की स्थिति में अभी तक कुल 278 सहकारी समितियों का क्या हुआ है? पंजीयन हुआ है, अर्थात रजिस्ट्रेशन हुआ है। समझ रहे हैं? तो कब की बात कर रहे हैं हम? दिसंबर 2023 तक की। कब? 2022-23 की साल की बात करें तो 31 दिसंबर 2022 तक की स्थिति में 278 अभी सहकारी समितियों का क्या हुआ है? रजिस्ट्रेशन हुआ है। क्लियर है? 278, याद रखिएगा। क्लियर? ये तो हुआ पंजीयन कैसे होता है। अब हम बात करें कि किसी सहकारी समितियों के बीच अगर विवाद हो जाए तो विवाद का निपटारा कैसे किया जाता है, उसको भी देखते हैं। अगर सहकारी समितियों के बीच मान लीजिए कभी विवाद हो जाए आसपास, क्योंकि सहकारी समिति तो कई सारे होते हैं, किसी सहकारी समिति के बीच में विवाद हो जाएगा तो विवाद का निपटारा क्या राज्य सरकार करेगी, या राज्य सरकार नहीं तो क्या कोर्ट करेगी, या कोई पंचायत करेगी? इसको आज हम देखेंगे। तो सहकारी समितियों के मध्य विवादों का निपटारा, इसको देखते हैं कि विवाद, उनके बीच विवाद होगा तो इसको निपटारा करेगा इस विवाद को। तो देखिए, अगर मान लीजिए इनके बीच विवाद हो जाए तो विवाद अगर हो जाएगा तो इसके लिए, विवाद को दूर करने के लिए, इसके निराकरण करने के लिए 27 मई 2014 को राज्य सरकार के द्वारा, चूंकि ये सहकारी समिति जो है राज्य सूची का विषय है, इसलिए इसमें नियम और कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल राज्य सरकार को। ठीक है? तो 27 मई 2014 को किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल के द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा या फिर राज्य विधानसभा के द्वारा, जैसा भी आप लिख लीजिए। ठीक है? राज्य विधानमंडल के द्वारा क्या किया गया?
इसके निराकरण के लिए एक अधिकरण की स्थापना की गई जिसका नाम क्या है, राज्य सहकारी अधिकरण। ठीक है, समझ रहे हैं। तो सहकारी समितियों के बीच विवाद को निपटाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 27 मई 2014 को राज्य सहकारी अधिकरण की स्थापना की जाती है, जिसका मुख्यालय कहां पर है। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ दिया जाए तो इसका मुख्यालय है बिलासपुर में। इसका मुख्यालय कहां पर है, बिलासपुर में। आ रहा है समझ में, क्लियर। तो राज्य सहकारी अधिकरण ये क्या करता है, ये समितियों के मध्य जो विवाद है उसको निपटाने का काम करता है, जिसका मुख्यालय कहां पर है, बिलासपुर में है। और इसकी स्थापना कब की गई, 27 मई 2014 को इसकी स्थापना की गई। क्लियर। लेकिन अभी समस्या ये है कि ये तो इसका मुख्यालय रहा बिलासपुर में। मान लीजिए अगर बस्तर वाले क्षेत्र में किसी समितियों में अगर मान लीजिए विवाद हो जाए, तब उसको सुलझाने के लिए क्या वो बिलासपुर आएंगे क्या, नहीं। इसके लिए क्या किया गया है, जैसे ब्रांच, जैसे मैं बात करूं कि एक कोर्ट है, समझिए कोर्ट हर जगह जा नहीं सकती, तो कोर्ट क्या करते हैं, अपने एक ब्रांच कई जगह पे क्या कर देती है, सुनवाई के लिए किसी छोटे जगह पे अपना ब्रांच डाल देती है, ऐसा आप समझिएगा। ठीक है, तो वैसे ही राज्य सहकारी अधिकरण क्या पर इसका मुख्यालय बिलासपुर में है। तो दुर्ग के, रायपुर के, आपके बस्तर संभाग के यहां पे अगर विवाद हो जाए, इसके निपटारे के लिए क्या करती है, तो देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, रायपुर, दुर्ग तथा बस्तर क्षेत्र में तथा बस्तर संभाग में, ऐसा लिख लीजिए, संभाग में कौन कौन से 3 संभाग याद रखिएगा, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग में। ऐसे संभाग में अगर मान लीजिए कुछ भी सुविधाओं को देखते हुए, जो भी पक्षकार है उनकी सुविधाओं को देखते हुए, में पक्षकारों के सुविधाओं को, जो भी केस किया हुआ है, तो भाई उनकी सुविधाओं को देखते हुए बिलासपुर तो जाएगा नहीं, तो इनकी पक्षकारों की सुविधाओं को देखते हुए किसका, राज्य सहकारी अधिकरण की ब्रांच बोलते हैं ना, शाखा, एक से दूसरी जगह पर लगा दी जाती है, उसकी एक छोटी सी शाखा। और इस ब्रांच को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाता है श्रृंखला न्यायालय। इसको क्या बोला जाता है, श्रृंखला न्यायालय। समझ रहे हैं, आ रहा है समझ में। तो जो राज्य सहकारी अधिकरण है, इसकी जो छोटी सी ब्रांच डाल दी जाती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है श्रृंखला न्यायालय। इसी का एक अन्य नाम है जिसका नाम है कैंप कोर्ट। कैंप लगा दिया जाता है, ऐसा समझिएगा, कोर्ट का। ठीक है, कैंप कोर्ट। तो श्रृंखला न्यायालय, इसका याद रखिएगा, ये जो श्रृंखला न्यायालय है, इसका आयोजन जो है ये प्रत्येक माह रायपुर शहर में किया जाता है। रायपुर शहर में किया जाता है, याद रखिएगा, प्रत्येक माह रायपुर शहर में किया जाता है। रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में जो भी समिति है, उनके विवाद के निपटारे के लिए, चूंकि वो बिलासपुर नहीं जा सकते, इसलिए उनके बीच विवाद के निपटारे के लिए रायपुर शहर में एक उनकी ब्रांच लगा दी जाती है। उसका नाम क्या है, श्रृंखला न्यायालय, या उसी को क्या बोलते हैं, कैंप कोर्ट बोलते हैं। रायपुर शहर में, समझ रहे हैं, प्रत्येक माह लगाया जाता है। और प्रत्येक माह कब लगाया जाएगा, तो याद रखिएगा, 2nd तथा 4th सप्ताह में, याद रखिएगा, दूसरे तथा चौथे सप्ताह में रायपुर शहर में प्रत्येक माह राज्य सहकारी अधिकरण की एक श्रृंखला, एक ब्रांच लगा दी जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, श्रृंखला न्यायालय या कैंप कोर्ट बोलते हैं। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जो समितियों हैं उनके बीच विवादों के निपटारों को, मतलब विवादों को निपटाया जा सके, उनके विवादों को दूर किया जा सके, इसके लिए। क्लियर है, आ रहा समझ में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, कहां पर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर में। तो सरगुजा नहीं है क्या, नहीं, सरगुजा में अगर कुछ है तो उनको कहां जाना पड़ेगा, बिलासपुर मुख्यालय ही जाना पड़ेगा। ठीक, तो जो रायपुर शहर में जो कैंप लगाया जाता है, वो केवल 3 संभागों के विवादों को, मतलब समिति के विवादों को दूर करने के लिए लगाया जाता है, जो कि रायपुर है, दुर्ग है और यहाँ पर बस्तर दिया गया है। ठीक, क्लियर, केवल इतना ही है, रायपुर है, दुर्ग है, बस्तर है, सरगुजा संभाग के लिए उनको बिलासपुर मुख्यालय ही जाना पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।